हेलो दोस्तों, सांकला क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सांकला क्लासेस में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल 2024 के रूम में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर बात करते हैं कि भाई किस किस एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है भारत का भूगोल। तो जैसे बात करें भारत की जो भी वैकेंसीज जा रही है, ठीक है ना, तो उस लेवल पे क्या है भाई भारत का भूगोल के बारे में पढ़ा जाएगा। और सेकंड की बात करें, जो राजस्थान की जो भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन होता है उसमें भी भारत का भूगोल पढ़ा जाता है। तो हम बात करेंगे ये भारत के भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या है भाई, जो राजस्थान का भूगोल के बारे में भी हम क्या है पढ़ा रहे हैं, राजस्थान का परिचय पढ़ाया हमने। और हम बात करेंगे भाई उसके बारे में, स्थलीय सीमा की एक वीडियो नया डाला गया है, तो वो आप जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप सीईटी वगैरह या फिर पटवारी वगैरह, ग्राम सेवक वगैरह या रेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस जाके देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत का भूगोल पढ़ने से पहले क्या है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सांकला क्लासेस से आप जुड़िए और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं आगे, हम बात करेंगे भी भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल का सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा भाई भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि भाई भौतिक क्या होता है और प्रदेश क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं भाई भौतिक क्या होता है। भौतिक के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक के बाद में आता है भाई प्रदेश शब्द आता है। क्या आता है भाई? प्रदेश शब्द आता है। भौतिक के बारे में एक प्रदेश शब्द आता है। अब भौतिक क्या होता है, प्रदेश क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भौतिक क्या होता है। ठीक है, भौतिक के बारे में हम जानते हैं कि भौतिक क्या होता है। अब भौतिक एक परिभाषा लिखता हूँ मैं, परिभाषा के थ्रू क्या है आप समझाना कि भौतिक क्या होता है। कि वे वस्तुएं वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो वे वस्तुएं जो वे वस्तुएं जो क्या है अभी वे वस्तुएं जो सतल भाग पर हम क्या भाई उसे देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं वो चीज़ें क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक कहलाएगी। ठीक है ना, जिसे क्या है वे वस्तुएं जो क्या स्थल भाग पर है, जिसे हम देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे भाई? भौतिक बोलेंगे। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के लिए, ठीक है ना, किसी किसी क्षेत्र विशेष के लिए उपयोग में लिए जाते हैं ठीक है ना। किसी क्षेत्र विशेष के लिए अंदर क्या भी उपयोग में लिए जा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? जैसे बात करें कि पर्वत आ गया, पहाड़ आ गया, ठीक है ना, जैसे पर्वत, पहाड़, टीले वगैरह आ गए, ये चीज़ें क्या कहलाएगी? आपकी भौतिक प्रदेश कहलाएगा, भौतिक कहलाएगा, जिसे क्या भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि हम भौतिक प्रदेश को कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है भारत का, तो उस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले क्या है कि एक चीज़ें हम आपको और बताना चाहूँगा मैं, कि जैसे हमने ऊंचाई के आधार पर क्या है भाई, हमने अलग अलग प्रकार में अलग अलग भागों के अंदर क्या है भाई इसको पढ़ा है। जैसे बात करते हैं भाई समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करता हूँ। समुद्र तल है हमारा, ये समुद्र का तल आ गया। समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर अगर बात करें हम कि कौन सा पर्वत या फिर पठार या फिर जो भी चीज़ें ऊंची है वो किस आधार पर है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई, यहाँ पे लिखने पे लिखेगा मैदान। सबसे पहले क्या भी हमारा मैदान आता है। सबसे पहले क्या आता है? मैदान आता है, जिसकी बात करें हम 300 मीटर तक क्या भाई ये हाइट में ऊंचा रहता है। 300 मीटर इसकी हाइट रहती है, ठीक है ना। कितने मीटर? 300 मीटर तक ये क्या भी ऊपर उठा हुआ रहता है। अगर बात करें इस ऊपर की बात करें, पठार आता है। कौन सा आता है भाई? पठार आता है। पठार की बात करें, ये 600 मीटर तक क्या भाई हाइट है इसकी। उसके बाद में बात करते हैं पहाड़ी की। पहाड़ी आती है आपकी
पहाड़ी आती है 1800 मीटर तक। उसके बाद में पर्वत की बात करें, पर्वत या पर्वत चोटी की बात करें, ये 2700 मीटर तक है। ये सभी मीटर के अंदर काउंट होती है, ठीक है ना। ये सबसे पहले बात करें मैदान की, तो मैदान कितना है भाई, 300 मीटर तक जो भी चीज़ें ऊंची होगी वो क्या कहलाएंगी, मैदान कहलाएगी। अगर 600 मीटर तक ऊंचा है वो क्या कहलाएगा, आपका पठार कहलाएगा। अगर आपकी बात करें 1800 मीटर तक ऊंची है वो क्या कहलाएगी, आपकी भाई पहाड़ियाँ कहलाएगी। और 2700 मीटर तक ऊंचे वो क्या कहलाएंगे, आपकी भाई पर्वत कहलाएंगे, ठीक है ना। ये समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की गई है। क्या भाई, यहाँ से समुद्र तल है, समुद्र तल से इसकी क्या भाई ऊंचाई ज्ञात की गई है कि मैदान का भाग कितना होगा भाई, 300 मीटर तक ऊपर का जो भी एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मैदान कहलाएगा। अगर 600 मीटर ऊंचा है समुद्र तल की ऊंचाई से तो वो क्या कहलाएगा, आपका भाई क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। अगर आपकी 1800 मीटर से ऊपर की साइड में है तो क्या कहलाएगा, आपका पहाड़ी कहलाता है। और पर्वत की बात करें जो क्या भाई आपका 2700 मीटर तक एरिया के क्रॉस करता है वो आपका पर्वत कहलाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई भारत के अंदर क्या है भाई जो ऊंचाई का निर्धारण कहाँ से होता है और किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करते हैं। पहले क्या होता था भाई, कहाँ से होता था पहले अभी हाल फिलहाल के अंदर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर से होता है। अभी फिलहाल के अंदर क्या है भाई, पहले समुद्र तल से ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई का निर्धारण कहाँ से होता है, कहाँ की बात करें, ये चेन्नई से होता है, चेन्नई तमिलनाडु से होता है, ठीक है ना, तमिलनाडु से होता है। कहाँ से होता है, वर्तमान में कहाँ से हो रहा है भाई, चेन्नई तमिलनाडु से होता है। लेकिन पहले कहाँ से होता था भाई, आपका मुंबई महाराष्ट्र से होता है, ठीक है ना। पहले कहाँ से होता था भाई, आपका मुंबई महाराष्ट्र से होता है। अब चेन्नई आपका तमिलनाडु से होता है। तो वर्तमान में आपका चेन्नई से हो रहा है। लेकिन पहले की बात करें, पहले चेन्नई चेन्नई सॉरी चेन्नई क्या, मुंबई महाराष्ट्र से, ठीक है ना। क्या है कि समुद्र तल से भारत की जो ऊंचाई का निर्धारण है वो कहाँ से होता है भाई, कहाँ से, चेन्नई से होता है तमिलनाडु के अंदर। अगर पहले की बात करें तो जो पहले होता था वो कहाँ से होता, मुंबई महाराष्ट्र से होता था। ये आप समझे बात को। देखिए समुद्र तल से ऊंचाई वो ज्ञात कर रहे हैं भाई, समुद्र तल मैदान कितने मीटर ऊंचा होगा भाई, मैदान की बात करें तो मैदान आपका 300 मीटर ऊंचा होगा। उसके बाद में आप पठार की बात कर रहे हैं तो पठार आपका 600 मीटर ऊंचा होगा। अगर पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो पहाड़ी कितनी होगी आपकी भाई, पहाड़ी की बात एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, आपकी पहाड़ी कहलाएगा। उसके बाद में बात करते हैं भाई 2700 मीटर तक एरिया, 2700 मीटर एरिया के अंदर क्या भाई आपका पर्वत आ जाता है, ठीक है ना। और समुद्र तल से भारत का जो निर्धारण होता है ऊंचाई का वो कहाँ से हो रहा है भाई, चेन्नई तमिलनाडु से हो रहा है। और पहले कहाँ से होता था भाई, मुंबई महाराष्ट्र से होता था। बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब हमने क्या करना है कि भौतिक प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों के अंदर हमने क्या भाई विभाजित कर दिया है। और 4 भागों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया, हमने क्या भी भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भारत को 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित गया है। कितने भौगोलिक दृष्टि के आधार पर क्या है, मैंने भाई जो भारत का भौतिक प्रदेश है उसको 4 भागों के अंदर हमने क्या भी विभाजित कर लिया है। जिसमें क्या है भाई उत्तर का जो मैदान आता है वो 43% आएगा आपका। सबसे पहले बात करते हैं भाई उत्तर का मैदान की बात करें जिसका प्रतिशत कितना रहेगा भाई, 43% रहेगा। कितना रहेगा भाई, 43% रहेगा। 2 नंबर की बात करते हैं भाई, जैसे बात करते हैं कि भारत का जो उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान कौन सा आएगा आपका, वो मैदान आएगा जिसके अंदर क्या भी आपका गंगा का मैदान आ जाता है। और जो आपका प्रायद्वीपीय भाग के ऊपर वाला क्षेत्र आएगा वो क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा भाई, उत्तर भारत का मैदान आएगा। उसके बाद में आपका आता है भाई पठार की बात करें तो पठार आता है 27.70। पठार की बात करें
जो आपका पठार रहता है उसकी बात करें 27.70%, ठीक है ना। पठार की बात करें वो क्या भाई आपका 27.70 आ जाता है। उसके बाद में बात करें पहाड़ी की जो 18.60 आ जाता है, और हिमालय पर्वत की बात करें तो क्या आपका 10.70% आ जाता है, 18.60। जैसे कि बात करें कि 3 नंबर की बात करें पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी में आप लिख सकते हैं भाई यहाँ पर 18.60 लिखेंगे। उसके बाद में आपका 4 नंबर पे बात करते हैं भाई आपका जो हिमालय का भाग आएगा, जिसके अंदर क्या भी आप शिवालिक हिमालय आ जाता है, और जो मध्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय, उस प्रकार के जो हिमालय का क्षेत्र आएगा ऊपर के जो उत्तरी भाग का क्षेत्र आएगा वो क्या करेगा आपका कितना परसेंट आएगा 10.70% आ जाता है। ये आपका क्या भी प्रतिशत आएगा, इतने प्रतिशत के अंदर क्या भी आपका ये क्षेत्र है। उत्तर भारत का मैदान की बात करें तो 43% आ जाता है आपका, और पठार की बात करें तो 27.70% आएगा, और पहाड़ी बात करें तो 18.60 आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो हमने क्या भी इसको भौतिक प्रदेश को जो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर इसको बांटा गया है, इस प्रकार से बांटा गया है। अगर बात करें उचावच के आधार पर इसको कितने उचावच के आधार पर बांटा गया है, तो 6 भाग वो कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। ये हमने क्या अभी भौतिक प्रदेश के सबसे पहले लिखेंगे भाई उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान 43% आता है। उसके बाद में 2 की बात करें भाई 2 में हमारा पठार आता है। पठार की बात करें जो 27.70 आ जाता है। उसके बाद में बात करें भाई हमारा पहाड़ी क्षेत्र का आ जाता है। पहाड़ी की बात करें भाई हमारा 18.60 आ जाता है, ठीक है ना, 18.60% आ जाता है। 4 नंबर की बात करें हिमालय, हिमालय की बात करते हैं। हिमालय कितना, हिमालय या पर्वतीय भाग की बात करें तो वो कितना आएगा आपका 10.70% आ जाता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका जो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर जो हमने क्या भी भौतिक प्रदेश को 4 भागों के अंदर बांटा था वो हमने बताया है। अब हम बात करते हैं उचावच के आधार पर हमने क्या है भौतिक प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए कि उचावच के आधार पर हमने क्या अभी भारत को 6 भागों के अंदर बांट दिया गया, ठीक है ना। क्या भाई उचावच के आधार पर, उचावच के आधार पर भौतिक प्रदेश को क्या भाई भौतिक प्रदेश को 6 भागों के अंदर 6 भागों में बांटा गया। उचावच के आधार भौतिक प्रदेश को कितने भागों के अंदर हमने बांट दिया भाई 6 भागों के अंदर बांट दिया। भाई 6 भाग कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई हम तटीय मैदान की, ठीक है ना, तटीय मैदान की बात करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं भाई जो उत्तर का मैदान है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। उसके बाद में हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे, हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे। सबसे पहले लिखता हूँ मैं तटीय मैदान, ठीक है ना। 2 नंबर की बात करते हैं भाई, 2 नंबर तटीय मैदान। उसके बाद में क्या है उत्तर का मैदान, ठीक है ना। उत्तर के मैदान की बात करते हैं। 3 नंबर की बात करते हैं तटीय मैदान या तटीय भाग भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। 3 नंबर की बात करते हैं मरुस्थल, ठीक है ना, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। अब हम 4 नंबर पर बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। क्या है हमने 1 नंबर पर लिखा भाई तटीय मैदान के बारे में हमने क्या है ये चीज़ें लिखी। उसके बाद में क्या है भाई आपका जो उत्तर का मैदान है उसके बारे में लिखा। उसके बाद में क्या है भाई आपका उसके बाद में आपने क्या लिखा भाई मरुस्थल के बारे में लिखा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में लिखा। उसके बाद में क्या अभी द्वीप समूह आ जाता है और हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना। आगे क्या भी द्वीप समूह लिख लो आप, द्वीप समूह, ठीक है ना। 6 नंबर पे लिखेंगे हिमालय, 6 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ हिमालय। उचावच के आधार पर क्या है भौतिक प्रदेश को हमने 6 भागों के अंदर बांट दिया। 6 भागों को तटीय मैदान, उसके बाद में उत्तर का मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, उसके बाद में क्या है हिमालय। अब हम बात करते हैं भाई सबसे पहले तटीय मैदान की बात करते हैं। तटीय मैदान को हमने क्या भी कितने भागों के अंदर बांटा गया है और किस प्रकार से बांटा गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए करते हैं। हेडिंग के अंदर आप लगा लीजिए तटीय मैदान,
तटीय मैदान। अब तटीय मैदान क्या है भाई? जैसे बात करते हैं भाई भारत का, ये आपका है भारत का नक्शा आपका, ठीक है ना। अब तटीय मैदान की बात करिए, ये गुजरात से लेकर, ठीक है ना, ये गुजरात से लेकर इस प्रकार की जो ये साइड बनती है, ये साइड ऐसे बनती है, जैसे पश्चिम बंगाल तक बनती है ना, ये आपका गुजरात आ गया। गुजरात से लेकर जो ये साइड बन रही है ना आपकी, इस प्रकार की साइडें बन रही है, इस प्रकार का जो एरिया बन रहा है ना आपका, ठीक है ना, जो तट के पास में एरिया बन रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका भाई? तटीय भाग कहलाएगा। इसको क्या भाई? पश्चिमी बोल देंगे, पश्चिमी बोल देंगे, और इसे क्या बोल देंगे भाई? पूर्वी बोल देंगे। पूर्वी तट बोला जाता है, उसे पश्चिमी तट बोला जाता है। क्या भाई? तटीय भाग, तटीय मैदान को हमने कितने भागों के अंदर बांट दिया? तो आपके सामने मैंने 2 भागों के अंदर बांट दिया है, तो पश्चिमी, एक है पूर्वी हमारा। पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी जैसे जैसे देखते हैं कि यहाँ से आपका आ जाता है कच्छ का रण, कच्छ के रण से आपका जो यहाँ पर, यहाँ तक बात करें हम, यहाँ तक बात करें, यहाँ पे आपका सूरत आता है, सूरत, कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण गुजरात की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें भाई, इसको क्या बोला जाता है? इस तट को क्या बोलेंगे भाई? इसको तट बोलेंगे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भाई? 1 नंबर की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? काठियावाड़ तट बोलेंगे, ठीक है ना। सूरत से नीचे आते हैं, यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र, तो यहाँ पर गोवा आ जाता है, ठीक है ना, गोवा, गोवा लिखता हूँ मैं यहाँ पर, गोवा लिखेंगे, रेड से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, गोवा लिखता हूँ मैं यहाँ पे गोवा है। तो यहाँ से क्या अभी सूरत से गोवा तक मध्य जो तट बनेगा वो कौन सा कहलाएगा आपका? 2 नंबर पे कोंकण तट कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा, ठीक है ना। काठियावाड़ तट हमारा क्या भाई? कच्छ के रण से गुजरात तक जो भी हमने खींचा वो आ गया, और गुजरात से, सूरत से लेकर जो गोवा तक भाग है उसको क्या बोलेंगे? उसके बाद में इधर की बात करें, जैसे यहाँ पर आ जाता है आपका मैंगलोर आ जाता है, कर्नाटक का भाग जाता है, कर्नाटक, कर्नाटक का क्या भाई? मैंगलोर आ जाता है। तो यहाँ से बात करते हैं ऐसे, इस तट को क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पे मैंगलोर आता है, ठीक है ना, कर्नाटक का मैंगलोर बोला जाता है। मैंगलोर तक जो भी तट आएगा उस तट को क्या बोलेंगे अपन भाई? उस तट को बोलेंगे कन्नड़ तट, कन्नड़ तट बोलेंगे उसे। कौन सा तट बोलेंगे उसे? कन्नड़ तट बोलेंगे। कन्नड़ तट के बाद में क्या भाई? यहाँ पे हमारा आ जाता है भाई, जैसे नीचे की साइड में आपका आ जाता है भाई, इधर की साइड में बात कर लेते हैं, यहाँ पे कन्याकुमारी आ जाता है, कन्याकुमारी आ जाता है, ठीक है ना, नीचे की साइड में। ये आपका आ जाता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। तो इस तट को क्या बोलेंगे भाई? 4 नंबर तट है, इसको बोलेंगे भाई मालाबार का तट, मालाबार तट बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे भाई? मालाबार का तट बोलेंगे उसे। तो मैंने क्या भाई पश्चिमी भाग में 4 तट के बारे में बताया है। चारों तट कौन कौन से भाई? सबसे पहले बात करते हैं भाई कोंकण तट की। तो कोंकण तट आपकी बात करते हैं भाई, कोंकण तट कौन सा है आपका? तो यहाँ पे कच्छ के रण से लेकर गुजरात तक जो सूरत तक क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा आपका? काठियावाड़ का तट कहलाएगा। उसके बाद में क्या है भाई आपका? कोंकण तट की बात करें तो सूरत से लेकर जो गोवा तक भाग है वो क्या कहलाएगा आपका? कोंकण तट कहलाएगा। कोंकण के बाद कन्नड़ की भाग है वो क्या कहलाएगा आपका? कन्नड़ कहलाएगा। कन्नड़ के बाद में अगर आप बात करते हैं हम मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भाग है वो क्या कहलाएगा आपका? मालाबार तट। और हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल से कोई नया सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं, कल क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम पूरा टॉपिक वाइज हम चलेंगे, ठीक है ना। पूरा जो हमारा राजस्थान का तो भूगोल चल ही रहा है, और क्या है भाई, जो भारत का भूगोल है ना वो पूरा